रिंग थ्योरी का कंप्लीट कोर्स हम स्टडी कर रहे हैं। इस वीडियो का टॉपिक है 5 इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स ऑन यूनिट्स। इस वीडियो के अंदर हम इनकी जो स्टेटमेंट्स हैं उनको क्रैक्स करेंगे कि इस स्टेटमेंट में क्या कहा गया, हम इसको कैसे रिंग थ्योरी में यूज़ कर सकते हैं, और उसके अलावा ये जो स्टेटमेंट्स हैं इनको हम एग्ज़ाम्पल के ज़रिए अंडरस्टैंड करेंगे, और फिर लास्ट पे मैं इन सब थ्योरम्स के आपको प्रूफ भी दूंगा। लेवल मैथ चैनल में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ, और इस चैनल की ख़ास बात ये है कि हर टॉपिक की कंप्लीट डिटेल्स जो हैं वो इकट्ठी करके और बड़े इजी वे में आपको एक्सप्लेन की जाती हैं। तो चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन भी मिल सके। पहले थ्योरम में क्या है, रिंग एक नॉन एम्प्टी सेट होता है, उसमें डिफरेंट एलिमेंट होते हैं। उसके जब हम यूनिट्स निकालते हैं, सपोज़ इस रिंग के हमने यूनिट्स निकाले, उसमें सपोज़ ये यूनिट्स आ गए। रिंग में काफ़ी सारे एलिमेंट्स होते हैं, उसमें कुछ यूनिट होते हैं। कुछ रिंग्स हैं जिनमें सारे एलिमेंट यूनिट होते हैं। बहरहाल हमने एक रिंग लिया, उसके यूनिट्स निकाल लिए। अब थ्योरम क्या कह रहा है, यूनिट्स ऑफ आर डिवाइड एवरी एलिमेंट ऑफ आर। मतलब यहाँ से एक यूनिट हम लेंगे, ये वाला सपोज़ ये एक यूनिट है ए आर क्रॉस के अंदर, और ये आर के अंदर जितने भी एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, सपोज एक्स पड़े हुए हैं, तो ये ए इस एक्स को डिवाइड करेगा, यानी ए डिवाइड्स एक्स, या इसको लिखते हैं ए डिवाइड्स एक्स। इसको एक एग्जांपल की हेल्प से देख लेते हैं। रिंग की यहाँ पे मैं ले रहा हूँ इंटीजर्स, और इंटीजर्स जो हैं वो आपको पता है उसमें क्या है, 0 +- 1 +- 2 अप टू सो ऑन। और इंटीजर्स के यूनिट्स जो हैं वो क्या हैं, -1 और 1। आप देखें -1 भी इन सब को डिवाइड कर रहा है। सपोज़ यहाँ से कोई एलिमेंट ले लें, सपोज़ आप ले लें 3 ले लें, तो -1 डिवाइड करेगा ना 3 को, कैसे करेगा, 3 और -1 ने डिवाइड करना है, तो इसको -3 से अगर आप मल्टीप्लाई कर दें तो ये +3 आ जाएगा। तो इनको जब माइनस करेंगे तो रिमाइंडर आपका 0। इसी तरह 1 जो है, 1 भी हर एलिमेंट को डिवाइड करता है। -1 डिवाइड्स 3 लिखें, या फिर इसको हम ऐसे लिखते हैं 3/-1। ये नंबर थ्योरी की नोटेशन है, -1 डिवाइड्स 3, या इसको पढ़ते हैं हम 3 को डिवाइड कर रहे हैं -1 से, यानी -1 डिवाइड्स 3। तो ये दोनों यूनिट्स सारे इंटीजर्स को डिवाइड करते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज़ हम रियल नंबर ले लेते हैं। रियल नंबर में आपको पता है रैशनल, इर्रेशनल, बेशुमार नंबर्स हैं, और रियल नंबर के जो यूनिट्स हैं वो क्या हैं, वो भी सारे रियल नंबर हैं एक्सेप्ट 0। यूनिट्स के अंदर सारे रियल नंबर हैं 0 के अलावा। तो यहाँ से यूनिट्स के सेट में से रियल नंबर में से मैं एक रियल नंबर लेता हूँ 2, और यहाँ से एक मैं रियल नंबर लेता हूँ रिंग के अंदर से 3। तो आप देखें 2 डिवाइड करता है 3 को, या इसको हम कैसे लिखेंगे, 3/2। तो अगर आप वैसे मतलब नंबर थ्योरी की सेंस में देखें तो नंबर थ्योरी में हम स्टडी किसकी कर रहे होते हैं, इंटीजर्स की। इंटीजर्स में तो सिर्फ जंप के साथ नंबर होते हैं, पॉइंट वाले नहीं होते, रैशनल इरेशनल नहीं होते। लेकिन ये रियल की बात है, तो रियल में रैशनल भी पढ़े हैं, इरेशनल भी पढ़े हैं। जब हम इनको डिवाइड करेंगे ना 3 को 2 के साथ, तो 2 1 2 1 पॉइंट लगाएंगे, बिकॉज रियल नंबर की बात हो रही है, इसमें पॉइंट वाले रैशनल और इरेशनल सारे हैं। तो 2 5 10। इसी तरह कोई और आप चेंज करेंगे तो ये जो ऊपर हमारा आंसर आ रहा है ये इंक्रीज़ होता जाएगा। मतलब जितनी मर्ज़ी लंबी डिवीज़न चली जाए, ये जो ऊपर वाला हमारा आंसर है ये कोई ऐसा नंबर आना चाहिए जो रिंग के अंदर हो। अब रिंग हमारा क्या है, रियल नंबर। यहाँ पर जो ये वाली एग्जांपल थी इसमें हमारा रिंग था इंटीजर्स, तो यहाँ पे कोई इंटीजर आना चाहिए था आंसर में, तो फिर रिमाइंडर 0। और यहाँ पे डिवीज़न आप जितनी लॉन्ग करेंगे उस हिसाब से ये वाला जो आपका ऊपर वाला नंबर है या तो ये रैशनल आ जाएगा, वो भी रियल नंबर में आएगा, और अगर ये इरेशनल आ रहा है मतलब कंटिन्यूस आगे चल रहा है तो वो भी किस में आ जाएगा,
रियल नंबर में। तो इसका मतलब ये वाला एलिमेंट इसको डिवाइड करता है। इसी तरह आप डिफरेंट एलिमेंट रियल नंबर से लें तो वो भी डिवाइड करते हैं। तो ये थ्योरम हमारा है कि किसी भी रिंग के जब आप यूनिट निकालते हैं ना, तो वो यूनिट रिंग के हर एलिमेंट को डिवाइड करते हैं। ओके जी, अब सेकंड थ्योरम देखते हैं। अब सेकंड थ्योरम क्या कह रहा है कि अगर यू यूनिट हो किसी रिंग आर का, ये आपका पास आर एक रिंग है, इसके यूनिट्स का ये सेट है। ओके, यहाँ से जब आप कोई यूनिट लेंगे, सपोज मैं एग्जांपल लिखता हूँ यहाँ पे, इंटीजर्स का सेट, और इंटीजर्स के यूनिट क्या आते हैं, -1 और 1। तो यू यूनिट है आर का, यानी इस सेट से बिलोंग कर रहा है यू की जहाँ पे हम -1 ले लेते हैं। यू किसके इक्वल है, -1 के। अब वो क्या कह रहा है, देन -u इज़ आल्सो यूनिट इन आर, यानी इस u का जब आप एडिटिव इन्वर्स लेंगे, अंडर एडिशन इसका इन्वर्स लेंगे, तो क्या होगा, इसका सिंबल चेंज हो जाएगा। तो इसका सिंबल चेंज करके देखते हैं। -u किसके इक्वल आ जाएगा, +1 के। तो +1 यूनिट्स के सेट में बिलोंग कर रहा है ना, इसका मतलब ये हुआ कि जो यूनिट होगा उसका एडिटिव इन्वर्स भी क्या होगा, यूनिट। या u यूनिट है तो उसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी क्या होगा, यूनिट होगा। ये आपके सामने क्लियर कट एग्जांपल है इसकी। इसके साथ ही अगर हम रियल नंबर की बात करें, रियल नंबर एक सेट है, रियल नंबर के जो यूनिट हैं वो भी रियल नंबर ही हैं सारे एक्सेप्ट 0। तो यहाँ से सपोज़ हम लेते हैं √3, ये एक यूनिट है। ओके, बिकॉज सारे रियल नंबर यूनिट्स हैं। तो जब मैं करूँगा -√3, यानी इसको अगर आप u कहें और इसको आप -u कहें, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -√3 भी तो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है ना, तो ये भी यूनिट है, सारे रियल नंबर यूनिट एक्सेप्ट 0। तो ये आपका सेकंड थ्योरम है। अब देखें, जो एग्जांपल्स मैं आपको करवा रहा हूँ ना, वो जो रिंग थ्योरी है ना, ज़्यादातर ये नंबर्स के गिर्द घूमती है। इसकी मोटिवेशन जो है वो इंटीजर से आ रही है। नंबर थ्योरी के साथ इसके कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, तो मैं ज़्यादातर नंबर की एग्जांपल ले रहा हूँ। लेकिन आप गॉसियन इंटीजर्स, उसके बाद रिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स, फंक्शंस, उनसे भी अगर आप देखेंगे तो ये थ्योरम वैलिड हैं। आप इजीली उनको भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड थ्योरम लिखते हैं। थर्ड थ्योरम में क्या कह रहा है कि अगर u यूनिट हो s का, तो फिर u यूनिट r का भी होगा। मतलब s क्या है, सब रिंग है r का। यहाँ पर s जो लिया हुआ ना सिंबल, ये क्या चीज़ है, s क्या है, सब रिंग। तो यहाँ पर स्टार्ट पे आप लिख भी सकते हैं, इफ़ s इज़ सब रिंग ऑफ r एंड इफ़ u इज़ यूनिट इन s, देन u इज़ आल्सो यूनिट इन r। आल्सो का वर्ड भी आप ऐड कर सकते हैं। तो ये थ्योरम है कि अगर आपके पास सपोज रिंग ऑफ इंटीजर ले रहे हैं हम, और इंटीजर के यूनिट्स क्या आते हैं, -1 और 1। ओके, तो इंटीजर का रिंग जो है वो भी आपको पता है किसके इक्वल होता है, उसके एलिमेंट 0 +-1 +-2 अप टू सो ऑन। अब इसमें से कोई हम सब रिंग लेते हैं, सपोज़ इसमें से हम सब रिंग लेते हैं 3z। 3z जब हम इसमें से सब रिंग लेंगे तो उसके एलिमेंट क्या आएंगे, 0 +-3 +-6 अप टू सो ऑन। तो इसमें तो कोई यूनिट होगा ही नहीं। ओके, लेकिन आप ऐसा सब रिंग लें, सपोज 1z लेते हैं, तो वो तो z के इक्वल आ जाएगा ना। तो 1z में सारे इंटीजर्स ही आ जाएंगे, 0 +-1 +-2 अप टू सो ऑन। यानी इंटीजर्स को 1 से मल्टीप्लाई करना है तो इंटीजर्स ही आ गए। अब इसके जब हम यूनिट्स निकालेंगे तो वो यही आ जाएंगे ना। ओके, तो जो सब रिंग के अंदर यूनिट्स होंगे वही वाले यूनिट रिंग के अंदर भी होंगे। ये है थ्योरम। ओके जी, अगर आप सब रिंग से यूनिट ले लें तो वही यूनिट आर का भी यूनिट होगा। अब फोर्थ थ्योरम देखें जी। रिंग से हमने 3 एलिमेंट लिए ABC, और वो वाला रिंग जो है वो क्या है, कम्यूटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी है। और फिर उसके बाद क्या है कि A इनमें से जो एलिमेंट है वो क्या है, यूनिट। ये स्टेटमेंट के अंदर ही ये चीज़ आनी है, A यूनिट है और जो B एलिमेंट है वो निलपोटेंट एलिमेंट है। निलपोटेंट एलिमेंट मतलब उसका स्केयर किसके इक्वल है, 0 के। तो इसकी जगह पे B इज़ निलपोटेंट भी लिखा आ सकता है। ओके जी, तो देन अब हमारे पास 2 कंडीशंस हैं, A यूनिट हो और B का स्केयर 0 हो। तो फिर क्या होगा, जब A और B को हम ऐड करेंगे तो जो उनका आंसर आएगा, सपोज वो आंसर C आ गया या कोई और आंसर आ गया,
तो वो वाला जो आंसर होगा वो भी क्या होगा, यूनिट होगा आर का। इसकी एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। अब यहाँ पर एक बात नोट करें कि ये वाला जो थ्योरम है ना, ये इंटीजर्स के लिए वैलिड नहीं है, रैशनल नंबर के लिए वैलिड नहीं है, उसके बाद ये रियल नंबर्स के लिए भी वैलिड नहीं है। क्यों वैलिड नहीं है? क्योंकि इनमें किसी भी नंबर का स्केयर ज़ीरो के इक्वल नहीं आ सकता। ओके, उसके बाद ये किसी भी फील्ड के लिए वैलिड नहीं है। फील्ड का कॉन्सेप्ट भी हम पढ़ेंगे, यहाँ पर सिर्फ याद रख लें कि फील्ड के लिए भी ये वाला जो थ्योरम है ये वैलिड नहीं है। अब देखें, यहाँ पर मैंने एक एग्ज़ाम्पल ली है, इंटीजर्स मोड 12, ये इसका सेट है, इसके यूनिट्स ये वाले हैं। यूनिट्स कैसे निकालते हैं? जो ये वाले एलिमेंट 12 के साथ रिलेटिवली प्राइम हो वो यूनिट्स के सेट में आ जाते हैं। अब ये वाले एलिमेंट्स हैं हमारे यूनिट्स। अब यहाँ से हमने देखना है कोई एलिमेंट जिसका स्केयर 0 हो। 6 का अगर स्केयर देखें तो वो 36 आता है, लेकिन जब मॉडुलो 12 उसे डिवाइड करता है 36 को, तो ये रिमाइंडर क्या आ गया, 0। इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो 6 एक एलिमेंट है जिसका आंसर क्या आया स्केयर लेने के बाद, 0, यानी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ये हमारा बी हो गया, बी किसके इक्वल आ गया, 6 के। और ए आपका क्या है, यूनिट ये वाले हैं 1, 5, 7, 11। अब क्या कहता है, जब आप बी ये वाला एलिमेंट है उसको ए में जब आप ऐड करेंगे यूनिट में, तो जो आंसर आएगा a + b वो भी यूनिट होगा। अब देखें यहाँ पे 6 है हमारा जिसका स्केयर 0 है। 6 को अब हम 1 में ऐड करें तो क्या आ जाएगा, 7, वो भी यूनिट। उसके बाद 6 को आप 5 में ऐड करें तो क्या आ जाएगा, 11, वो भी यूनिट। 6 को आप 7 में ऐड करें तो 13 को जब मोड 12 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 भी यूनिट। उसके बाद 6 को आप 11 में ऐड करें तो कितना आ जाएगा, 17। तो 17 को जब आप मोड 12 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 5 आ जाएगा। तो ऐसा एलिमेंट जिसका स्केयर लें तो 0 आंसर आए, उसको जब आप यूनिट्स में ऐड करेंगे तो जो आंसर आएंगे वो भी यूनिट होंगे। ये थ्योरम है, समझ लग गई जी इस एग्जांपल से, इस स्टेटमेंट की। अब नेक्स्ट 5th थ्योरम पे चलते हैं। 5th थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है कि हमारे पास एक रिंग है, कम्यूटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी। उसमें से हमने 3 एलिमेंट्स लिए, उनमें से जो पहला एलिमेंट ए है वो यूनिट है और बी डिवाइड कर रहा है सी को। ये जो नोटेशन है ना नंबर थ्योरी में यूज़ होती है वो यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ मैं, आप वर्डिंग में भी लिख सकते हैं, बी डिवाइड्स सी। बी डिवाइड कर रहा है सी को, इफ़ एंड ओनली इफ़ अगर ये बी डिवाइड कर रहा है ना सी को, तो ए और बी का प्रोडक्ट अगर सी को डिवाइड करेगा तो फिर ये बी सी को डिवाइड करेगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा। और अगर ए और बी का प्रोडक्ट सी को डिवाइड कर रहा है तो फिर बी भी सी को डिवाइड करेगा। ये थ्योरम है हमारा 5th। यूनिट्स के रिलेटेड, जो प्योर यूनिट्स के रिलेटेड थ्योरम थे वो मैंने इस वीडियो के अंदर कलेक्ट किए हैं। तो अब इसकी एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। Z12 के अंदर इस तरह के एलिमेंट्स हैं 11 तक, इसके यूनिट्स ये वाले हैं। अब क्या करना है, कोई यूनिट लेना है, सपोज 5 लेते हैं, 5 एक यूनिट एलिमेंट है। और फिर क्या करना है, एक बी और एलिमेंट लेना, वो यूनिट नहीं है, मतलब वो इसमें से ले सकते हैं हम। तो उसकी जगह पे हम क्या ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं। ये तीनों रिंग से होंगे लेकिन ए उनमें यूनिट होगा, यानी ए यूनिट के सेट में होगा। तो ए की जगह पे मैंने क्या ले लिया, 5, और बी की जगह पे मैंने क्या ले लिया, 2। अब देखो ये कितना आंसर इनका आएगा, 10। और इसमें से ये किस एलिमेंट को डिवाइड कर रहा है, 10 को। इसका मतलब ये ए भी किसको डिवाइड कर रहा है, 10 को। और 10 आपका किसके इक्वल आ गया, सी के। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई है, ए बी डिवाइड्स सी, यानी ये 10 डिवाइड किसको कर रहा है, 10 को। तो अब इसमें से हमने क्या करना है, बी डिवाइड्स सी। तो बी यहाँ पे क्या है, 2 10 को डिवाइड कर रहा है, क्लियरली कर रहा है। अब फॉरवर्ड डायरेक्शन में देखते हैं कि अगर बी डिवाइड सी को कर रहा है तो ए बी भी डिवाइड कर रहा है सी को। तो बी की जगह पे 2 है और सी की जगह पे 10 है, 2 डिवाइड कर रहा है 10 को। अब फॉरवर्ड डायरेक्शन में देखना है, बी डिवाइड कर रहा है सी को तो ए बी डिवाइड करेगा सी को। ए आपने क्या लेना है, यूनिट। तो इसमें पहले 1 यूनिट लेते हैं, तो 1 यूनिट है, मल्टीप्लाई 2 डिवाइड्स 10, तो 2 1 ज़ा 2, ये 10 को डिवाइड कर रहा है। उसके बाद 5 मल्टीप्लाई 2, ये यूनिट है, ये बी है, ये भी 10 को डिवाइड कर रहा है। उसके बाद 5 के बाद क्या है, 7। यहाँ पे यूनिट्स लेने हैं अपने,
7 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड कर रहा है 10 को। 7 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो कितना आएगा 14, लेकिन 14 जो है वो इस रिंग का एलिमेंट ही नहीं बनेगा। तो 14 को 12 पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2। तो 2 10 को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये भी ओके है। उसके बाद अगला यूनिट क्या है 11। 11 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा 22। 22 को जब इंटीजर मोड 12 पे डिवाइड करेंगे तो 10 आंसर। तो 10 भी 10 को डिवाइड कर रहा है। तो मतलब ये थ्योरम जो है ये वैलिड है फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी और रिवर्स डायरेक्शन में भी हमारी एग्जांपल के अकॉर्डिंग। इसी तरह आप कोई भी रिंग लेकर ये इस एग्जांपल को सेटिस्फाई कर सकते हैं, बट शर्त ये है इस थ्योरम में कि वो रिंग कम्यूटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी होना चाहिए। और इस थ्योरम में भी यही था, वो रिंग क्या होना चाहिए कम्यूटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी, यानी उसमें कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड करना चाहिए और उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट भी होना चाहिए। अब इन सब के प्रूफ देख लेते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि बिल्कुल शॉर्ट और ईजी प्रूफ जो हैं वो आपको एग्जैक्ट वे में समझा दूँ आपको। अब डिवाइड का कॉन्सेप्ट आया है कुछ थ्योरम में, तो थोड़ा सा उसको एक्सप्लोर करता हूँ मैं। 2 डिवाइड्स 6 है, इसका क्या मीनिंग है कि 6 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3, यानी जो 2 6 को डिवाइड कर रहा है ना, और तो उसको 2 को किसी के प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है इस तरह। अगर मैं लिखूँ A डिवाइड्स B तो इसका मतलब क्या है B इक्वल टू A मल्टीप्लाई, यहाँ पर कोई सम एलिमेंट आ जाएगा रिंग का। जैसे ये हमने इंटीजर्स में डिस्कस किया, तो ये 3 किसका एलिमेंट है इंटीजर में बिलोंग करता है। तो यहाँ पर अगर हम कोई जनरल रिंग लें तो ए बी भी रिंग का एलिमेंट है, एक्स भी फिर किसका एलिमेंट होना चाहिए रिंग का। तो ये जो स्टेटमेंट है ए डिवाइड्स बी, इसका क्या मतलब है बी इक्वल टू ए के साथ कोई एलिमेंट रिंग का मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये चीज़ इसके इक्वल होगी तो फिर डिवीजन का कॉन्सेप्ट जो है वो कंप्लीट होगा। ओके जी, तो ए डिवाइड्स बी के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब इस स्टेटमेंट में गौर करें, ये वाला ए इस बी को डिवाइड करेगा, और इसमें अगर हम जनरल सेंस में देखें तो ये एक्स भी इस बी को डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर यानी जो 2 एलिमेंट मल्टीप्लाई हो रहे थे वो दोनों इस बी को डिवाइड करते हैं। तो अब हमने क्या करना है, देखना है कि क्या यूनिट्स रिंग के हर एलिमेंट को डिवाइड करते हैं। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पे यूनिट होना चाहिए और यहाँ पे रिंग का कोई एलिमेंट होना चाहिए। सपोज एक्स ले लेते हैं, तो यू को मैं लिख सकता हूँ यू इनवर्स और साथ एक्स। ये जो चीज़ है ये आइडेंटिटी 1 के इक्वल हो जाएगी, एक्स एक्स के इक्वल हो जाएगा। सेटिस्फाई है ना काम, 1 1 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें एक्स किसके इक्वल है यू के, तो ये वाली जो चीज़ है इतनी सी, इसको अगर हम वाई कह लें तो यू ऑफ वाई आ गया इक्वल टू एक्स। इसका मतलब यू किसको डिवाइड कर रहा है एक्स को। इस रिलेशन के मुताबिक, इस इक्वेशन के मुताबिक ए डिवाइड कर रहा है बी को, यही चीज़ थी ना। यहाँ पे यू किसको डिवाइड कर रहा है एक्स को। तो एक्स आपका क्या था, किसी भी रिंग का आर्बिट्रेरी एलिमेंट था। तो इसको प्रॉपर वे में प्रूफ को लिखते हैं। प्रूफ लेट एक्स फ्रॉम एनी रिंग आर इज़ आर्बिट्रेरी। कोई भी एलिमेंट है ये, अगर एक्स के लिए कंडीशन ट्रू हुई तो फिर रिंग के हर एलिमेंट के लिए ट्रू होगी। एंड यू बिलोंग्स टू आर इज़ यूनिट। एक्स एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट है रिंग का और यू रिंग का क्या है यूनिट है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं कि एक्स एक्स के इक्वल होता है, रिंग के अंदर सेम एलिमेंट सेम के इक्वल हो सकता है। अब मैं लिखूँगा एक्स इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई विद एक्स, यानी रिंग के एलिमेंट को अगर हम यूनिटी या आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक्स ही आएगा। इसके बाद अब यूनिट एलिमेंट का कॉन्सेप्ट यूज़ करें तो 1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं यू और उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और फिर क्या आ गया एक्स। तो फिर एक्स इक्वल टू, अब रिंग के अंदर एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है, ये सारे एलिमेंट रिंग के हैं। यू है, यू का इन्वर्स जो होता है वो भी रिंग में ही होता है। तो यू इन्वर्स एक्स, इन पे हम ब्रैकेट लगा देते हैं। तो ये जो एलिमेंट एक आ गया है, ये एलिमेंट 2 एलिमेंट है ना मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो किसी थर्ड का आंसर जो आएगा इनका, इसमें हम रिंग की क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन यूज़ करेंगे। तो ये क्लोज होता है ना, इनका आंसर जो है वो भी रिंग में होगा। तो सपोज कर लें कि ये यू और ये जो इनका आंसर आ गया ये वाई के इक्वल है, और यहाँ पर कह दें कि वाई आपका किसके इक्वल है यू इनवर्स एक्स के, और वाई भी आपका रिंग से बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ से क्या शो हो रहा है
u डिवाइड्स x, u डिवाइड्स x, यानी यूनिट डिवाइड कर रहा है x को। x के x क्या था, रिंग का आर्बिट्ररी एलिमेंट था, u रिंग के हर एलिमेंट को डिवाइड करता है। ये थ्योरम का प्रूफ है। अब सेकंड प्रूफ देखते हैं। अब सेकंड थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है कि u किसी रिंग का यूनिट है, तो उसका माइनस से मल्टीप्लाई करें तो वो भी उस रिंग का यूनिट होगा। तो हम लेट करते हैं u बिलोंग्स टू r इज़ यूनिट। अगर ये यूनिट है तो ये क्या इम्प्लाई कर रहा है, u इनवर्स इक्वल टू u इनवर्स u इक्वल टू 1। ओके जी, ये यूनिट का कॉन्सेप्ट है हमारा, यानी u अगर यूनिट हो तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। u अपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई होकर आंसर वो क्या देता है 1, और ऑर्डर चेंज करके भी मल्टीप्लाई करें तो फिर भी आंसर क्या आता है 1। अब हमने क्या करना है, माइनस u को यूनिट प्रूव करना है। अगर u यूनिट है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अगर माइनस u को हमने प्रूव करना है तो फिर यहाँ पर माइनस की कंडीशन आनी चाहिए। जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ माइनस u बिलोंग्स टू r, हमने प्रूव करना है कि ये यूनिट है, तो क्या करना पड़ेगा, माइनस u को मल्टीप्लाई करें किसी भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से, तो वो आंसर क्या आना चाहिए 1। और इसी तरह ये वाला एलिमेंट इधर और माइनस u, इनका भी आंसर क्या आना चाहिए 1। अगर ये इस तरह की कंडीशन हम सेटिस्फाई करवा देते हैं तो फिर माइनस u भी हमारा क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा। अब रिंग के अंदर एक प्रॉपर्टी है, ये है यानी एक्स वाई किसके इक्वल होता है, माइनस एक्स माइनस वाई के। तो यहाँ पर देखें ये इसके इक्वल है ना, u इनवर्स किसके इक्वल है 1 के। तो इस प्रॉपर्टी को अगर मैं यूज़ करूँ तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ माइनस u इनवर्स किसके इक्वल है 1 के। तो ये माइनस u एक एलिमेंट है, वो किसी एक अनदर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होकर 1 आंसर दे रहा है, तो इसका मतलब माइनस u क्या है, यूनिट है। और अगर मैं इस कंडीशन को लिखूँ यहाँ पर u इनवर्स u इक्वल टू 1, तो इसमें भी मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस u इनवर्स और माइनस u इक्वल टू 1 इस प्रॉपर्टी के हेल्प से। यानी पॉजिटिव हैं ये दोनों चीज़ें, तो इनकी जगह पे हम दोनों की जगह पे माइनस लिख सकते हैं। ये दोनों प्लस वाले हैं, दोनों प्लस वाले किसके इक्वल होते हैं, दोनों माइनस वालों के। तो ये दोनों प्लस वाले थे, इसकी जगह पे हमने दोनों माइनस वाले लिख दिए। माइनस माइनस प्लस होता है, ये भी आप कह सकते हैं। ये माइनस u जो एलिमेंट है ये किसी एलिमेंट और से मल्टीप्लाई होकर 1 आंसर दे रहा है। ऑर्डर चेंज करके भी मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आ रहा है। इसका मतलब आपका ये वाला जो माइनस u है ये क्या हो गया है, यूनिट हो गया है। ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। तो इससे आपने क्या किया, u एक यूनिट लिया और प्रूव क्या कर दिया कि माइनस u भी क्या है, यूनिट है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं हैंस माइनस u इज़ यूनिट इन r। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ रिंग वी हैव। ये प्रॉपर्टी यूज़ करें तो हमें ये मिलता है। तो इससे हमारा माइनस u क्या प्रूव हो गया, यूनिट। ये वाला आपका सेकंड थ्योरम प्रूव हो गया। अब थर्ड करते हैं।